प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो फिर आए क्या करें? प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा, कहिए हमेशा, हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु के पास आता है वो हर बंधन से, हर गुलामी से छुटकारा पाता है। वो हर दुष्ट के गंदगी से, दुष्ट के, शैतान के झूठ से, धोखेबाजी से छुटकारा पाता है। इसीलिए हम क्यों चिंता करें? प्रार्थना करें, आराधना करें, क्योंकि वो अच्छा है, वो कितना भला है। आमेन। हम भरे हुए हैं आज हम खाली नहीं है। आज हम भरे हुए पवित्र आत्मा से, आज हम भरे हुए परमेश्वर के जीवन से, आज हम भरे हुए परमेश्वर की भरपूरी से। आज हम भीतर से खाली नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। आज हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और इसीलिए आज हमारे पास सबसे मजबूत हथियार है प्रार्थना का हथियार। और हम प्रार्थना करते हैं, हम सारा बोझ परमेश्वर को देते हैं। इसीलिए अभी जब हमने गीत गाया, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है हर एक बंधन को। धर्मी कौन? जो विश्वास से धर्मी है। धर्मी वो नहीं जो अपने कर्मों के द्वारा धर्मी बनने की कोशिशें करता है। धर्मी आज वो है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है। परमेश्वर उसे, उस व्यक्ति को अपनी धार्मिकता प्रदान करते हैं, उसे अपनी धार्मिकता दे देते हैं, गिफ्ट के तौर पर उसे दे देते हैं परमेश्वर अपनी धार्मिकता। और फिर वो व्यक्ति हमेशा के लिए धर्मी घोषित कर दिया जाता है। तो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है हर एक बंधन को। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज की अपनी ऑनलाइन सर्विस के लिए। पिता, इस समय हर सुनने वाले, देखने वाले को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। हर एक व्यक्ति का हृदय खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि जो ताज़ा मन्ना आज आपने हमारे लिए रखा है, हम उस ताज़ा मन्ना में से अपने लिए रिसीव कर सकें। हमारे हृदय ग्रहण योग्य हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक के मन की आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो एक खास बात जो आज इनके हृदय में आज आप बीज के रूप में बोना चाहते हैं, रोपना चाहते हैं, वो एक खास बात, वो विशेष बात इनके हृदयों में हमेशा के लिए रोपी जाए। और प्रभु ये धार्मिकता का फल उत्पन्न करे अपने जीवन में। हाँ प्रभु, इनके जीवन से धार्मिकता का फल उत्पन्न हो, क्योंकि अब इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। धन्यवाद देती प्रभु, हम सब की मदद करें, मेरी भी मदद और सहायता करें। मेरी सोचों को, मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी जिंदगी को, मेरे इस समय जीवन को अपनी महिमा के लिए मुझ में से होकर मेरे द्वारा आप इस्तेमाल करेंगे। और प्रभु, आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य हम सब के जीवन से आज इस समय पूरी करने जा रहे हैं आप सिद्धता से, अपने अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आप सबका एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस में जो आज है हमारी, इसमें स्वागत करते हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम साथ मिलकर चीज़ों को सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है।
हर दिन हमें बढ़ने के लिए, हमें हर दिन मसीह में जड़ पकड़ने के लिए। हालेलुया। तो इस ऑनलाइन सर्विस के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो भी पीछे बीते दिनों में लॉकडाउन रहा, घरों से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था, अभी थोड़ा फ्रीडम हो गई है। इस लॉकडाउन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई को लेकर आई हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारा परिवार, जिसे हम पहले जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें हम पहले कभी मिले नहीं थे, इस ऑनलाइन सर्विस के थ्रू अब हम एक दूसरे को जानते हैं, अब हम जानते हैं, अब हम पहचानते हैं एक दूसरे को इस सुविधा के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक दूसरे को जानते हैं। तो इसीलिए हम फिजिकली, शारीरिक तौर पर हो सकता है मिले, शायद कभी या ना मिले, तो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें परमेश्वर ने रखा ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इसके लिए भी। हालेलुया। और आज जो बात आपके हृदय तक मैं बांटना चाहती हूँ, वो बात जिसने मेरे जीवन को बदला, जिसको प्रभु में आ जाने के बाद मेरे जीवन को जिसने नया किया, वो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आज थोड़ा सा आपको बाइबल स्टडी मैं लेके जाऊंगी। थोड़ा हम आज बाइबल से देखेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मिक सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए अगर आपके हाथ में बाइबल नहीं भी है तो आप बाइबल ला सकते हैं अपने पास, और अगर आपके पास नोट पैड नहीं है, पेन नहीं है हाथ में, तो आप वो भी अपने हाथ में रख सकते हैं, ताकि कुछ एक आयतें जब मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, आप उनको सर्विस खत्म होने के बाद भी आप उनको दोबारा पढ़ेंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि मेरा जीवन भी इन आयतों को जानने के बाद, इस सच्चाई को जानने के बाद मेरा जीवन भी पूरी तरह से बदला है। आमीन, हालेलुया। तो आज जो मैं वचन आपके साथ बांटने जा रही हूँ वो है नई वाचा के विषय में। नई वाचा, यह शब्द मेरे जीवन को बदल देने वाला शब्द है। जब तक मैं इस शब्द को नहीं जानती थी अपने जीवन में, मेरा जीवन मुझ पर निर्भर करता था, मेरी कोशिशों पर निर्भर करता था कि मसीह में आ जाने के बाद भी सब कुछ मुझे ये था कि वो सारी बातें मेरे पर निर्भर करती हैं कि मैं कितना अच्छा करती हूँ, या मैं अपने जीवन में कितनी प्रार्थना करती हूँ, कितना वचन पढ़ती हूँ, कितना पवित्र जीवन जीती हूँ, कितनी अपनी कोशिशों के द्वारा, मतलब प्रतिदिन पवित्र जीवन का मतलब कि मैं परमेश्वर के लिए कितना काम करती हूँ, मैं कितने लोगों को प्रतिदिन सुसमाचार सुनाती हूँ, मैं कितने लोगों को जाकर, मैं कितने लोगों की सेवा करती हूँ, मैं सुसमाचार के लिए सेवा करती हूँ, मैं क्या करती हूँ। जब तक मैंने ये नई वाचा शब्द नहीं सुना था, मेरा जीवन पूरी तरह से मुझ पर निर्भर करता था। मैं प्रतिदिन कई घंटे, मतलब जैसे सुबह सो के उठती थी, सो के उठते ही वचन पढ़ना शुरू करती थी, रात तक वचन पढ़ती थी, सुबह से लेकर रात से अगले दिन फिर सुबह से लेकर फिर रात से सोती थी, लेकिन पूरा दिन वचन पढ़ती थी, पूरा दिन प्रार्थना करती थी। और क्योंकि मुझे यही विश्वास दिलाया गया था और मुझे यही सिखाया गया था कि अब मसीह जीवन मुझ पर आधारित है, और मैं अपनी पूरी कोशिशें करती थी, पूरा दिन प्रार्थना करके, पूरा दिन अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी मैं। लेकिन तब तक मेरा जीवन नहीं बदला जब तक मेरे कानों में पहले मैं ये समझिए कि मतलब प्रभु में आने के बाद मेरा ग्राफ कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, कभी मेरा ग्राफ ऊपर जाता था मेरे आत्मिक जीवन का, कभी नीचे आता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक जैसा बना रहा, कभी बहुत ऊपर गर्म चला गया, कभी ठंडा, क्योंकि जब मैं बहुत अच्छा करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरा जीवन, मैं अच्छा महसूस करती थी, फील गुड फैक्टर जो होता है, मैं बहुत अच्छा महसूस करती थी जब मैं बहुत लोगों को सुसमाचार देती थी, या बहुत ज़्यादा वचन पढ़ती थी, या जब बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती थी, तो अपने आप में अच्छा महसूस करती थी। पर क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी, इसीलिए ये करना, वो करना, ये भी करना, वो भी करना, ये सब करने के बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं थी, मेरे जीवन में आज़ादी नहीं थी।
आज़ादी राइट वर्ड है, मैं आज़ादी में नहीं चल रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे और क्या करना है। और मैं प्रभु में आ जाने के बाद भी बहुत लोगों के पास जाती थी, बहुत लोगों को मिली कि मैं कहाँ कम पढ़ रही हूँ, या मैं क्या ऐसा है जो मैं नहीं कर रही हूँ, ताकि मुझे कोई बताए कि ऐसा क्या है जो मैं कम कर रही हूँ, या जो मुझे नहीं पता है। तो मैं बहुत लोगों से बात करती थी, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं सामने से जाकर पूछूं, तो सामने से मुझे जो जवाब मिलता था वो वही मिलता था जो मैं सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सब मैं पहले से ही कर रही थी वो चीज़ें, और वो करने के बावजूद मेरे जीवन में आज़ादी में मैं नहीं चल रही थी। तो मुझे कहीं लग तो रहा था कि कहीं कोई कमी है, कुछ तो गड़बड़ है जो अभी नहीं हो रहा है। तो मैं अपने ऑनलाइन फेसबुक कुछ जानकर, मेरे अपने बहुत करीबी लोग थे जो फॉरेन कंट्री में रहते थे, मैं उनसे भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैं उनसे भी पूछूं कि कहाँ कमी रह रही है, और पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कमी रह गई है। तो जब उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो एक से मेरी बात हुई किन्हीं से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एंड्रयू वुमक को सुनो। तो जब मैंने एंड्रयू वुमक को सुना, तो सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उनके जीवन को मेरे जीवन में बदलाव थोड़ा आना शुरू हुआ। जोसेफ प्रिंस को सुनना शुरू किया, क्रैफर्ड डॉलर को सुनना थोड़ा शुरू किया। तो कहीं जाकर, क्योंकि मैंने मैसेज सुना, ये सब सुनने के बाद भी अभी समय लग रहा था और आज़ादी नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं मैंने एक शब्द सुना, नई वाचा। तो नए नियम में नई वाचा, जब मैंने ये सुना नया नियम और नई वाचा, तो मैं हैरान थी कि नए नियम में नई वाचा, ये क्या शब्द मैंने आज पहली बार अपने जीवन में सुना है कि नई वाचा, ये क्या है नई वाचा। और मैंने, यकीन जानिए, मैंने उसके बाद बहुत समय मैंने इसी के पीछे लग गई मैं, क्योंकि ये शब्द मेरे लिए नया था उस समय। तो जब मैंने ये शब्द को सुना और उसके बाद मैंने इसको अपने जीवन में समझना शुरू किया अपने जीवन में, तो भीतर गहरे में मेरे आत्मिक जीवन में काम होना शुरू हुआ नई वाचा शब्द से। भीतर गहरे में काम होना शुरू हुआ, और जब भीतर गहराई में ये शब्द को मैंने समझना शुरू किया, और आज मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ कि पुरानी वाचा, नई वाचा, नया नियम, पुराना नियम, हम यूं ही पढ़ के निकल लेते हैं। और मैं भी पहले यूं ही पढ़ के निकल लेती थी कि क्या है ये पुराना नियम है, पुराना नियम मतलब पुरानी वाचा, एक ही बात है, पुराना नियम कह दिया, पुरानी वाचा कह दिया, एक ही बात है, हमें ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने वास्तव में इस सच्चाई को गहराई से अपने जीवन में मैंने समझा और मैंने इसको स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि अभी तक जो कुछ भी मैं कर रही थी वो सब गलत था। और जब मैंने ये नई वाचा को समझना शुरू किया, तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं थोड़ा शुद्ध नहीं होना चाहती थी, थोड़ी सी पवित्र नहीं होना चाहती थी, मैं थोड़ी सी धर्मी नहीं होना चाहती थी, मैं थोड़ी सी परमेश्वर के पास नहीं होना चाहती थी, मैं पूरी तरह से परमेश्वर के करीब होना चाहती थी। मैं पूरी तरह से परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहती थी। मैं पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहती थी। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए अपने अंदर वो एक अच्छी फीलिंग को महसूस नहीं करना चाहती थी कि मैं कुछ देर के लिए उस फीलिंग में जीऊं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने ये किया, आज मैंने वचन ये पढ़ा इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने प्रार्थना की बहुत घंटे तक इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया इसीलिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने कुछ भला काम किया इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये जो टेम्परेरी चीजें हैं मैं इनको एंजॉय नहीं करना चाहती थी। मैं अपने अंदर, क्योंकि यीशु ने अपना हमें जीवन दिया ताकि हम हर समय उस अबंडेंट लाइफ को, उस बहुतायत के जीवन को अपने जीवन में हम इंजॉय करें उसको। तो क्योंकि जब मैं वचन पढ़ती थी, यीशु के बारे में पढ़ती थी, वहां जब मैं पढ़ती थी वचन को प्रभु के प्रकाशन में, तो जब मैं पढ़ती थी तो प्रकाशन कुछ और कहता था, लेकिन जब मैं दूसरे लोगों को सुनती थी वो कुछ और कहते थे। तो क्योंकि मैं प्रभु में नई भी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो वचन मुझे कुछ और कहता है, लेकिन जब दूसरे लोगों को मैं सुनती हूँ
चाहे वो चर्च के पासवान हो, किसी चर्च के, या कोई अगुए हो, तो मुझे कहीं फर्क दिखाई देता था। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ तो कम, अभी कहीं कोई कमी है जो मैं अपने जीवन में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आप अपने आत्मा के द्वारा मुझ पर उजागर करेंगे, आप अपने आत्मा के द्वारा आप मेरी मदद करेंगे, और कहाँ क्या करना है मुझे मैं ढूंढ रही हूँ जो जिस चीज को, कि जिससे मैं एकदम आपसे भरपूरी, आपकी भरपूरी को अपने जीवन में पा सकूं, जिसके द्वारा मैं एकदम धर्मी और पवित्र भीतर से कंप्लीट अपने अंदर महसूस कर सकूं। तो जब मैंने ये नई वाचा शब्द सुना, तो इस नई वाचा शब्द ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। नई वाचा और पुरानी वाचा, नया नियम और पुराना नियम। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले का है, पुराना नियम, और पुराने नियम में एक पुरानी वाचा थी। पुराना नियम मतलब ओल्ड टेस्टामेंट जो था, उसमें ओल्ड कवनेंट थी। पुराने नियम में पुरानी वाचा थी, और पुराने नियम में, पुरानी वाचा में परमेश्वर की आज्ञाएं भी थी, और वो जो पुरानी वाचा कहलाती थी, वो व्यवस्था की वाचा थी उस समय पे, कवनेंट ऑफ लॉ उस समय पे थी। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह के आ जाने के बाद न्यू कवनेंट आई, न्यू टेस्टामेंट में न्यू कवनेंट परमेश्वर ने हमें दी, और उस न्यू कवनेंट में, नई वाचा में परमेश्वर ने हमें अपने नए नए वायदे दिए, नई आज्ञाएं दी, और नया मध्यस्थ हमें दिया प्रभु यीशु मसीह को। तो पुरानी वाचा, पुराना नियम पुरानी वाचा है पुराने नियम में, और वो क्या है? व्यवस्था की वाचा। और वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले तक वो वाचा थी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, उससे पहले तक वो वाचा थी। और जब यीशु क्रूस पर गए, तो यीशु के क्रूस पर जाने के बाद नया नियम शुरू हुआ। नया नियम मत्ती से शुरू नहीं हुआ, नया नियम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से शुरू हुआ। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जैसा पब्लिशर ने ये बुक को बाइंड किया है, और जहां से उसने पब्लिशर ने बुक्स को बाइंड किया है, पुराने नियम की और नए नियम की, वो सोचते हैं मत्ती से शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये है कि न्यू कवनेंट जो है, नए नियम की जो नई वाचा है, वो शायद मत्ती से शुरू हुई है। पर नए नियम की नई वाचा मत्ती से शुरू नहीं होती है। नए नियम की नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए। जब क्रूस पर गए, उन्होंने अपना कार्य शुरू किया प्रभु यीशु मसीह ने, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से वहां से नई वाचा शुरू होती है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो जब तक मैं आपको अभी बाइबल से ये क्लियर करूंगी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं नहीं, नई वाचा प्रभु यीशु के जन्म से शुरू हुई है। नई वाचा प्रभु यीशु के जन्म से शुरू नहीं हुई है, नई वाचा प्रभु यीशु के क्रूस से शुरू हुई है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए, गलातियों 4:4 में लिखा है, तो वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह जब उनका जन्म हुआ, तो व्यवस्था के अधीन उनका जन्म हुआ। क्यों व्यवस्था के अधीन जन्म हुआ? ताकि वो व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा सके। आमेन। ताकि वो व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा सके। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, जब उनका जन्म हुआ, तो व्यवस्था के अधीन उनका जन्म हुआ। तो इसीलिए हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आए, उनका जब जन्म हुआ, उस समय पर न्यू कवनेंट उस समय पर स्टार्ट नहीं हुई है। और नई वाचा शुरू होने से पहले वचन हमें बताता है कि नई वाचा, अगर आप इब्रानियों चैप्टर 9 पढ़ेंगे, इब्रानियों अध्याय 9 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है नई वाचा बिना लहू के स्थापित नहीं की जा सकती। नई वाचा लहू के द्वारा ही पक्की की जाती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, तो उनके लहू बहाने के द्वारा वो नई वाचा पक्की हुई, स्थापित की गई। आमेन। तो ये हमें स्पष्ट बताता है कि नई वाचा, शायद 9:17 में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, उनके मरने से, जब उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, तो नई वाचा, नई वसीयत, नई विल, आप ये तीनों, ये सारे एक ही शब्द है। आप विल बोलेंगे, जैसे हम नॉर्मली अपने टर्म यूज करते हैं, अपने संसारिक टर्म यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? विल या वसीयत या जो कवनेंट है, हम उसको यूज करते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद ये वाचा, जो नई वाचा थी, ये उनके मरने के द्वारा पक्की हुई। तो प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुए, और व्यवस्था के अधीन इसीलिए पैदा हुए ताकि व्यवस्था के अधीनों को छुटकारा दे दे, छुड़ा ले। और ये वाचा जो शुरू हुई, ये मत्ती से शुरू नहीं हुई। जितना भी आप मत्ती से लेकर क्रूस तक जितनी भी टीचिंग्स आप यीशु मसीह की देखते हैं, वो सारी टीचिंग्स जो हैं वो पुरानी वाचा के अंतर्गत ही आई हैं। वो यीशु मसीह ने पुरानी वाचा के अंतर्गत ही बताई गई हैं। पर जब यीशु क्रूस पर मरे, अपना लहू बहाया, तो वहां से नई वाचा, न्यू कवेनेंट यीशु मसीह की शुरू होती है। और जब हम जितने भी गॉस्पेल हैं, जितना भी हम पुराना नियम है, जब हम उसको पढ़ते हैं और जब हम उसको क्रूस के थ्रू पढ़ते हैं, क्रूस के लेंस के द्वारा जब हम उसको पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य के थ्रू उसको पढ़ते हैं, जब हम उसके द्वारा उसको पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन हमें दिखाई नहीं देता। आमेन। क्योंकि जब आप मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में कहीं कहीं देखते हैं, वहां यीशु ने लिखा कि अगर तेरी एक आंख तुझे भटकाती है तो तू दूसरी भी अपनी निकाल दे, है ना। तलवार उठाने की बात हो रही है, मारने की बात हो रही है। और यीशु जो है वो प्रेम के प्रभु हैं। पुराने नियम में यीशु ने व्यवस्थापकों के साथ उनकी भाषा में बात की, प्रभु यीशु मसीह ने। तो नई वाचा, आज आप और मैं, हम नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है, हम उसके अधीन है। तो इसीलिए कई बार जब लोग वचन पढ़ते हैं तो वचन को वो समझ नहीं पाते हैं, और वो वचन को पढ़ने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार प्रचारक जो पास्टर्स हैं वो भी उन वचनों को ले लेकर कि देखो ये रेड लाइंस हैं, लाल अक्षरों में लिखे गए हैं, ये यीशु मसीह ने कही है ये बातें, क्योंकि ये लाल अक्षरों में लिखी गई हैं, ये यीशु ने खुद अपने मुंह से कही हैं, क्योंकि यीशु ने ये बातें कही हैं, इसीलिए तुम्हें ये बातें यीशु ने तुम्हारे लिए कही हैं, फलाना और ढिमकाना। तो वो ये कहकर लोगों को डर, दोष, सजा ये इम्पार्ट करते हैं उनकी जिंदगी के अंदर। और जब लोग डर, दोष और सजा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो उनके साथ उस रिलेशनशिप को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने हमें पुरानी वाचा, जो व्यवस्था की वाचा थी, प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमें उससे छुड़ा ले, और उससे पूरी रीति से छुड़ाकर हमें नई वाचा में स्थापित कर दे। और जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा कार्य पर विश्वास करता है, वो व्यवस्था से छुड़ा लिया जाता है, और वो नई वाचा, जो अनुग्रह की वाचा है, वो उसमें स्थापित कर दिया जाता है। आमेन, आमेन। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नई वाचा जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, जिसने मेरी जिंदगी में मुझे छुटकारा दिया, मुझे आजादी दी, वो क्या है। आज जो मॉडर्न टाइम है हमारा, जो आजकल का ये आधुनिक जो समय चल रहा है, जो यहाँ आधुनिक शिक्षाएं हैं, ये कह लूँ मैं, वे लोग आज, हो सकता है कि मूसा की व्यवस्था को कुछ लोग ना मानते हो, लेकिन उन्होंने अपने ही व्यवस्थाएं बना ली, अपनी ही विधियां, अपने ही नियम जो मसीह में उन्होंने बना ली हैं। वो व्यवस्था को हो सकता नहीं मानते हो, लेकिन मूसा की उसको नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपनी ही नई व्यवस्थाएं, अपनी विधियां, अपने नियम उन्होंने स्थापित कर लिए हैं। मैं आपके साथ देखना चाहूंगी मरकुस 7:13। व्यवस्था, बाइबल कहती है व्यवस्था मारती है, और हम व्यवस्था हमें मार रही थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिया है, अपनी नई वाचा हमें दी, ताकि हम उस नई वाचा के अधीनता में चलें, उस नई वाचा को सीखें। तो 7:13 में क्या लिखा है? इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। क्या लिखा है? इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, अपनी खुद की बनाई हुई परंपराओं से, यहाँ पे मूसा की बात नहीं लिखी है, यहाँ 10 आज्ञाओं की भी बात अभी नहीं लिखी है, वो मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन यह आयत कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, जो तुमने बनाई है अपनी परंपराओं से, तो तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन वॉइड कर देते हो, टाल देते हो, निरर्थक कर देते हो, व्यर्थ कर देते हो, परमेश्वर के वचन को टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करते हो। हालेलुया। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करते हो जिसके द्वारा तुम परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया, परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के द्वारा जो जो ब्लेसिंग्स दे दी हैं, हमें अपना प्रेम दे दिया, हमें अपनी पवित्रताई दे दी, हमें अपनी धार्मिकता दे दी, हमें अपनी शांति दे दी, हमें अपनी हर एक ब्लेसिंग दे दी है, अपना उद्धार दे दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ हमें गिफ्ट में दे दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन क्या लिखा है कि तुम अपनी अपनी परंपराओं, अपने अपने तर्क हैं तुम्हारे, अपनी अपनी परंपराएं हैं तुम्हारे अपने लॉजिक है, अपने हिसाब से तुम चलने लगे हो और अपने ही अपना विश्वास उन चीजों पर बनाते हो और अनुभव भी उन चीजों, अपने विश्वास को उसके अनुसार करते हो। तो तुम अपने परंपराओं और तर्कों के हिसाब से हो और लेकिन बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन पर आधारित विश्वास के द्वारा चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर आधारित उनका विश्वास काम करता है, ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं। इसीलिए वचन में अभी हमने पढ़ा क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपनी परंपराओं से, पुरानी व्यवस्था जिसमें पुराने नियम में पुरानी वाचा थी, जिसमें पुराने नियम थे, पुरानी परंपराएं थी, वो असफल हो गई, वो कामयाब नहीं हो सकी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी, हमें मसीह यीशु में अपनी पुरानी वाचा से छुड़ाकर। तो अब हम उन पुरानी परंपराओं के नीचे नहीं है जिसे मनुष्य ने ठहराया था। अब हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में हैं। बहुत सारे लोग आज भी इस सच से अनजान हैं और बहुत सारी वो जानते नहीं है कि जितनी भी परंपराएं पास्ट में लोगों ने अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के जो वचन पर आधारित नहीं है, लोगों के जीवनों को पोल्यूटेड किया है, दूषित कर दिया उन परंपराओं ने। आज आप कलीसियाओं में देखेंगे, चर्चिज में देखेंगे, आपको हार्डली यीशु का नाम सुनने को मिलेगा। आपको वहां खुदा, परमेश्वर, गॉड, यहोवा, आपको ये शब्द तो सुनने को मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत कम, क्योंकि लोग अनजान बने हुए इस सच्चाई से। और वो उनके अगर आप वचन सुनेंगे, अगर आप उनके गीत सुनेंगे, जब वो गीत गाते हैं, वो सब उसके विपरीत हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया। तो जो गीत हम पहले, अब मुझे अगर आप पूछेंगे मैं जो गीत पहले गाती थी या मैं जो वचन को पहले जब पढ़ती थी, नई वाचा को जब तक मैं नहीं जानती थी, तो अब जब मैं नई वाचा को जानती हूँ, अब जब मैं प्रभु के गीतों को जानती हूँ, अब जब मैं वचन पढ़ती हूँ, तो मैं नई वाचा के लेंस के द्वारा उसको पढ़ती हूँ। तो अब मेरे गीत, मैं बहुत बार गीतों को बदल देती हूँ। हो सकता है सुनने वाला बोले, अरे इस गीत में तो ये लाइनें थी, ये क्या गा रहे हैं इस समय, यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, ये ऐसे क्यों गा रहे हैं, वास्तव में तो गीत ऐसा नहीं है। मैं उस हिसाब से गीत नहीं गाती हूँ, मैं उस तरह से गीतों को और वचनों को मैं अब नहीं पढ़ती हूँ, उस हिसाब से मैं गीत नहीं गाती हूँ जो ओल्ड कवेनेंट के हिसाब से थे, जो पुरानी वाचा के हिसाब से थे। क्योंकि मैं अब उस पुरानी कवेनेंट के नीचे, उस पुरानी वाचा के नीचे नहीं हूँ। अब मैं नई अनुग्रह की, प्रेम की, शांति की उस कवेनेंट के अंडर में हूँ, उस वाचा के अंदर में हूँ। और अब मेरे गीत जो हैं वो बदल गए हैं। जो भी मैं वचन पढ़ती हूँ, जब मैं वचन पढ़ती हूँ, जब मैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ती हूँ, अब मुझे पता है कि जब मैं वो पढ़ रही हूँ तो उसमें क्या लिखा है, जो यीशु ने जो कुछ भी कहा, किसको कहा, कब कहा, क्यों कहा। तो वचन को, सारा का सारा वचन आपके लिए नहीं लिखा गया, बाकी सारा का सारा वचन आपके करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ आपको नहीं लिखा गया, आपके लिए लिखा गया। फर्क है, आपको नहीं लिखा गया पर आपके लिए लिखा गया। आपको लिखने का अर्थ ये है कि सीधा वो आपसे कह रहा है वचन कि तुझे ये करना है, तो वो वचन आपको नहीं लिखा गया, वचन आपके लिए लिखा गया है। आपके लिए का अर्थ है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता हो पास्ट में क्या हुआ था,
प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या हुआ था, जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ, पुरानी वाचा क्या थी, पुराना नियम क्या था, नई वाचा क्या है, नया नियम क्या है। पुरानी वाचा कौन सी वाचा थी, व्यवस्था की वाचा थी। नई वाचा कौन सी वाचा है, वो अनुग्रह की वाचा है। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा आपके लिए क्या पूरा कर दिया। आमेन आमेन। तो अभी आपका और मेरा, अब हम जब गीत गाते हैं तो हम आधे ऐसा नहीं गाते कि अभी अधूरा काम हुआ है, अभी हम गा रहे हैं, हम याचना कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं प्रभु से, हम वैसे नहीं गाते हैं। पर हम अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही समझ के साथ कि प्रभु आए थे, प्रभु यीशु क्रूस पर आकर उन्होंने जो कार्य पूरा कर दिया, हम उस कार्य को समझते हुए हम उसे गाते हैं। आमेन। पुराने नियम में परमेश्वर का रिश्ता, जो पुराने नियम का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था, जो इंसान बनाता था, वो पुराने नियम के तरीके से नए नियम के तरीके के जैसा नहीं है। पुराने नियम का तरीका अलग था परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का, नए नियम के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का तरीका एकदम अलग है। पुराने नियम में आप धार्मिक विधियों, नियमों के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते थे पुराने नियम में, और आप अपने परफॉर्मेंस के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते थे। नए नियम में, नई वाचा में, अब आप अनुग्रह की नई वाचा के क्योंकि अधीन है, तो अब आप परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाते हैं वो आपकी कोशिशों के द्वारा नहीं है, आपके एफर्ट्स, आपके अपने कोई विधियां, कोई नियम के द्वारा नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, उसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाते। अब आपका रिश्ता प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, और प्रभु यीशु की एक्सेप्टेंस जो क्रूस के द्वारा है, उसके द्वारा अब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो काम पूरा किया, पिता ने उन्हें उस पूरा हुए कार्य के द्वारा एक्सेप्ट किया वापस स्वर्गीय स्थानों में। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा गया, ऐसा ही परमेश्वर ने हमें भी, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने, हमारे पिता ने हमें भी वापस स्वीकार कर लिया। और अब हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा है, ना कि हमारी कोशिशों के द्वारा, ना विधियों के द्वारा, ना नियमों के द्वारा, ना परंपराओं के द्वारा, ना हमारे किसी प्रदर्शन के द्वारा। आमेन आमेन। और उसके कारण एक बहुत बड़ा अंतर है जो हमें पुराने नियम से अलग करता है, कि अब हम पुराने नियम में परमेश्वर के पास अपनी कोशिशों से पहुंचते थे, लेकिन अब नए नियम में हमारी पहुंच परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है। आमेन। तो हम वैसा नहीं पहुंचते जैसे पुराने नियम के लोग परमेश्वर के पास पहुंचते थे, हम वैसा पहुंचते हैं जैसा अनुग्रह की इस नई वाचा के अंदर प्रभु यीशु ने हमारे लिए रास्ता खोला है। हालेलुया। इब्रानियों 9 का 17। इब्रानियों 9 का 17। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर ये हो गया। इब्रानियों 7:12। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। इब्रानियों 7:12 में लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद भी बदला जाता है, अब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे महायाजक हैं, तो लिखा है कि जब याजक का पद भी बदला जाता है इस नई वाचा में, तो व्यवस्था का बदला जाना भी आवश्यक है। तो अब व्यवस्था का बदला जाना भी आवश्यक है का क्या अर्थ है? अब आप उस पुराने नियम की, पुरानी वाचा जो अनुग्रह की वाचा थी, अब आप उसके अधीन नहीं है, पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं है, जहां पर आप अगर कुछ भी गलत करते थे तो आपको सजा मिलती थी, दोष लगाया जाता था, न्याय होता था और आपके साथ बुरा होता था। अब आप नई वाचा के अधीन है। तो अब क्योंकि याजक अगर बदला है नई वाचा में, तो अब क्या है, अब उस वहां पर व्यवस्था का बदला जाना भी आवश्यक है। आमेन। क्यों व्यवस्था का बदला जाना आवश्यक है? क्योंकि व्यवस्था पाप को उत्तेजित करती है, पाप को बढ़ाती है हमारी जिंदगी में। आमेन। लिखा है रोमियो 5:20 में, व्यवस्था बीच में इसलिए आ गई ताकि पाप बहुत हो। व्यवस्था इसीलिए आई ताकि पाप को बढ़ावा मिले, पाप बहुत हो। तो व्यवस्था पाप को बढ़ावा देती है, बढ़ावा देती मतलब वो आपके जीवन में पाप को उजागर करती है, आपके जीवन में पाप को लेकर, पाप को दिखाती है और ज्यादा। तो आगे लिखा है व्यवस्था इसीलिए बीच में आ गई
ताकि अपराध बहुत हो, लेकिन जहां अपराध अधिक वहां अनुग्रह और भी अधिक। तो अब हम नई वाचा के अधीन है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है कि जहां पाप अधिक हो वहां अनुग्रह और भी अधिक हो। आमेन। पहला कुरिन्थियों 15:56 में लिखा है, पाप का बल, पाप की पावर, पाप की शक्ति क्या है? पाप की शक्ति व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है, यानी कि जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप कमजोर पड़ जाता है, पर जहां लोग व्यवस्था को मानते हैं वहां पाप को बल मिलता है, पाप को शक्ति मिलती है। तो अब परमेश्वर क्यों आपके जीवन में पाप को लाना चाहेंगे, पाप को और ज्यादा उत्तेजित करना चाहेंगे और पाप को और शक्तिशाली क्यों करना चाहेंगे परमेश्वर आपके जीवन में? इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था से छुड़ाया आपको, क्योंकि व्यवस्था पाप को उपजाती है। व्यवस्था बीच में इसीलिए आ गई ताकि अपराध बहुत हो, लेकिन जहां अपराध अधिक वहां अनुग्रह और भी अधिक है। ये मैं नहीं कह रही, ये वचन कह रहा है और एकदम स्पष्ट सरल रीति से आपको और मुझे वचन बता रहा है। हालेलुया। व्यवस्था दूसरा कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, वो पुरानी वाचा जो पुराने नियम में व्यवस्था की वाचा थी वो दोष लगाती थी, वो मनुष्य पर दोष लगाती थी, जबकि अब जब हम मसीह यीशु में हैं, बाइबल में लिखा है रोमियो 8:1 में, अब जो मसीह में हैं उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। पुरानी व्यवस्था हम पर दोष लगाती थी, जैसा भी हमने देखा दूसरा कुरिन्थियों 3:9 में, लेकिन अब जो मसीह यीशु में उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। आमेन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3:7 में लिखा है, व्यवस्था मृत्यु की वाचा थी, वो मृत्यु को उत्पन्न कर, मृत्यु को लाती थी। व्यवस्था मृत्यु की वाचा थी, व्यवस्था दोष लगाने वाली और मृत्यु की वाचा थी। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप मृत्यु को पाए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर चाहते हैं यीशु आए ताकि हम बहुतायत का जीवन पाए। आमेन। और क्यों? क्योंकि अब हम अनुग्रह की वाचा के अधीन है, अब हम व्यवस्था की वाचा के अधीन नहीं है, अब हम अनुग्रह की वाचा के अधीन है ताकि हम बहुतायत के जीवन का आनंद उठाएं इस धरती पर। आमेन। हालेलुया। व्यवस्था और अनुग्रह कभी नहीं मिल सकते, व्यवस्था और अनुग्रह एकदम कभी नहीं मिल सकते। और वचन में लिखा है रोमियो 6:14 में, अब हम व्यवस्था के द्वारा नहीं जीते, अब हम अनुग्रह के द्वारा जीते हैं। आमेन। और गलातियों 5:4 में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम जो पुराने नियम की पुरानी वाचा जो कि व्यवस्था की वाचा थी, तुम जो अभी भी व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा आगे क्या लिखा है। क्या लिखा है? मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए, और अनुग्रह से गिर गए हो। आमेन। यहाँ ये नहीं लिखा क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप है इसीलिए मसीह से अलग हो गए हो, क्योंकि तुम आज्ञाकारी नहीं हो इसीलिए तुम अनुग्रह से गिर गए हो। यहाँ क्या लिखा है? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, जो स्वधार्मिकता के द्वारा अपने कार्यों अपनी कोशिशों के द्वारा जो तुम धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम मसीह से अलग हो गए हो। अब तुम मसीह के साथ जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अनुग्रह और व्यवस्था एकदम एक दूसरे से अलग है, वो मिल नहीं सकते कभी भी आपस में। तो अब अगर आप व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो वचन कहता है आप मसीह से अलग हो जाते हैं, आपका मसीह के साथ रिश्ता नहीं रहता और आप व्यवस्था के द्वारा अनुग्रह से गिर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या अच्छी बात सुनी पढ़ी अभी हमने? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्यों उस पुराने नियम की पुरानी वाचा की जो व्यवस्था की वाचा थी, हम क्यों उसके पीछे जाएं जो कि हमें मसीह से अलग करती है। और वचन कहता है कि हम अनुग्रह से गिर जाते हैं। हम अनुग्रह सबसे ऊंचे स्थान पर है और व्यवस्था नीचे है। तो जबकि व्यवस्था भी परमेश्वर की ओर से दी गई थी, व्यवस्था भी परमेश्वर का प्रकाशन था, वो परमेश्वर ने दी थी। व्यवस्था पवित्र थी, वो व्यवस्था में कोई दोष नहीं था, पर व्यवस्था मनुष्य को
और वो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था, इसीलिए तो यीशु को आना पड़ा। और यीशु ने आकर क्या कहा, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मानव कभी भी परमेश्वर के उस स्तर का पालन अपने सामर्थ्य से, अपनी कोशिशों से नहीं कर सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि अब हम अनुग्रह के अधीन है, ना कि हम व्यवस्था के अधीन है। हालेलुया। इब्रानियों 10 जल्दी पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 16 से लेकर 23 तक मैं पढ़ती हूँ। प्रभु कहता है कि जो वाचा, ध्यान से सुनिए, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। प्रभु कहता है मैं जो वाचा उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। यहाँ पर प्रभु अपनी व्यवस्थाएं जो लिखा है, ये 10 आज्ञाओं की बात नहीं हो रही है, ये विधियों और नियमों की बात नहीं हो रही है। यहाँ प्रभु उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा जो वाचा मैं उनके साथ उनके उन दिनों के प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। तो मैं अब वो 10 आज्ञाएं जो है, लोग बोलते नहीं परमेश्वर ने पहले वो 10 आज्ञाएं पट्टियों पे लिखी थी, लेकिन अब परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं हमारे हृदय पे लिख दी हैं। परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं हमारे हृदय पे नहीं लिखी हैं। परमेश्वर ने कहा वो अनुग्रह की वाचा मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके हृदय पर डालूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। आगे लिखा है, फिर वह यह कहता है कि मैं उनके क्या है ये वाचा, कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जबकि पुरानी वाचा में ये नहीं था। पुरानी वाचा में ये था आपके पाप, आपके पापों के श्राप आपके पीढ़ियों तक पहुंचते थे। लेकिन अब क्योंकि आप नई वाचा के अधीन है, तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि यीशु ने क्रूस पर अपने अनुग्रह से जो काम पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उस पूरा हुए कार्य के कारण और प्रभु यीशु मसीह की स्वीकृति के कारण अब आप परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास आपके पापों की कीमत पूरी पहुंच चुकी है, इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अब मैं कभी फिर तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा और मैं तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। मैं तेरे अधर्म को भी कभी याद नहीं करूंगा, तेरे अधर्म के कामों को, तेरे अपराधों को मैं फिर कभी याद नहीं करूंगा। हम याद करते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि कोई चीज रख के भूल गए और बोल रहे हैं कि नहीं मैं भूल गया हूं, पता नहीं मैंने तेरे पाप कहाँ रख दिए हैं। वो उस जैसे बूढ़ा इंसान हो जाता है कि मैंने ये चीज रख दी, मैं कहीं रख के भूल गया हूँ। परमेश्वर उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस नई वाचा में, इस अनुग्रह की नई वाचा में, कि मैं कभी तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं कभी तेरे अधर्म के कामों को मैं याद नहीं रखूंगा। ये हम है जिसने याद करके रखा हुआ है, ये हम है जो बार बार उन पापों को अपने जीवन में याद करते हैं। पर परमेश्वर ने क्या बोला, ये नई वाचा है और नई वाचा ये है जो मैंने अभी पढ़ा है कि अब वो कभी भी हमारे पाप याद नहीं करेंगे और हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेंगे हमारे से। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर के भी सारे पापों की कीमत पूरी पहुंच चुकी है। और अब परमेश्वर ने, क्योंकि हमारे सारे पापों के साथ डील कर लिया है, अब हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप कोई मुद्दा नहीं रहा। परमेश्वर ने मैं ये नहीं कह रही कि अब पाप करने के लिए आजाद हो गए, मैं ये कह रही हूँ पाप, जो पाप की अवस्था में हम थे, जो पाप हमारे अंदर जिसके हम गुलाम बने हुए थे, जिस पाप की बंधुआई में हम थे, परमेश्वर ने हमें उस पाप से छुड़ा लिया है। और अब परमेश्वर कहते हैं कि अब जो भी तेरे जीवन में जो भी पाप थे, अब मैं उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के जो काम होंगे मैं उनके प्रति मैं उन्हें भी स्मरण नहीं करूंगा। आमेन। और आगे है 18 में लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब इनकी क्षमा हो गई, तेरे अपराधों की क्षमा हो गई, तो अब पाप के लिए कोई बलिदान नहीं रहा। आमेन। अब पाप के लिए परमेश्वर कहते हैं तुझे कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है। लोग आज अभी भी बोलते हैं, अभी आगे मैं क्लियर करूंगी आपको कि क्योंकि वो अभी भी उस पुरानी व्यवस्था, उस पुरानी वाचा के अनुसार चल रहे हैं, तो इसीलिए अभी भी वो उन पुरानी चीजों को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने जीवन में। वो उस नई वाचा से अभी अनजान है, उनको पता ही नहीं है कि वो नई वाचा क्या कहती है। आगे लिखा है, सो हे भाइयों जबकि हमें ध्यान से समझे, यीशु के लहू के द्वारा
परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित की। नई वाचा में वो हमारे अधर्म स्मरण नहीं करेंगे, अपराधों को स्मरण नहीं करेंगे, हमारी गलतियों को, पाप को स्मरण नहीं करेंगे। और वो कह रहे हैं कि अब जब हमें यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, तो हे भाइयों, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है हमें अब। आमेन। क्योंकि अब यीशु के लहू के द्वारा अब हमें उस जीवित और नया मार्ग, जीवित और नया मार्ग, पुराने नियम के हिसाब से, जैसे पुराने नियम से परमेश्वर रिश्ता बनाते थे, परमेश्वर के साथ लोग रिश्ता बनाते थे, अब नए नियम में हम उस तरीके से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाते। अब क्या लिखा है? यीशु के लहू के द्वारा अब परमेश्वर ने हमें उस जीवित और नए मार्ग को दिया है। अब यीशु के लहू के द्वारा हम उस जीवित और नए मार्ग में हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आमेन, कॉन्फिडेंस के साथ हम उस अति पवित्र स्थान में पहुंचते हैं परमेश्वर के समक्ष। आमेन। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, जो उसने पर्दे के बीच में से होकर अर्थात शरीर में से होकर हमारे लिए वो नया मार्ग अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा ऐसा महायाजक कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब हमारे नए महायाजक हैं। व्यवस्था बदली, पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आई, पुराने याजक की जगह नया याजक बदला, पुराने प्रतीक जो भी हमारे लिए आज्ञाएं थी उसकी जगह पे नई आज्ञाएं आई। हमारे लिए सब कुछ पुराना जो था अब नया हो गया है, परमेश्वर ने हमें दिया। आगे लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने पुरानी वाचा को के स्थान पर हमें नई वाचा दी। अगर हम इब्रानियों 8 का 7 पढ़ते हैं, इब्रानियों 8 का 7 जल्दी। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। आमेन। अगर पहली वाचा, रोमियो 8 के 7 में लिखा है, यदि पहली वाचा निर्दोष होती यानी कि परफेक्ट होती, उसमें कोई कमी ना होती, तो फिर नई वाचा को लाने के लिए अवसर न ढूंढा जाता। परमेश्वर नई वाचा को नहीं लेके आते, पर परमेश्वर ने 13 में क्या लिखा है? 8 का 7 हमने पढ़ा था अभी, 8 के 13 में, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। नई वाचा की स्थापना में उसने पुरानी वाचा को, जो पहली वाचा को पुराना ठहरा दिया। किसने? मैंने? किसी इंसान ने? परमेश्वर ने। क्या लिखा है? पुरानी वाचा जो थी, परमेश्वर ने उसे देखा कि वो मनुष्य की मदद नहीं कर पाई है, तो पुरानी वाचा को, लिखा है नई वाचा की स्थापना में उसने पहली वाचा को पुराना ठहरा दिया। पुरानी वाचा पुराना ठहरा दिया, ओल्ड कवनेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, उसे पुराना ठहरा दिया। अब जब पुरानी वाचा पुरानी हो गई, जीर्ण हो गई, तो उसका मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब पहली वाचा को निर्दोष नहीं पाया, तो परमेश्वर ने नई वाचा को लाने का अवसर ढूंढा। और परमेश्वर ने नई वाचा क्यों दी? क्योंकि जो पहली वाचा थी वो पुरानी हो गई थी, वो इसीलिए उसका जीर्ण हो जाना आवश्यक था, उसका मिट जाना आवश्यक था। तो परमेश्वर ने उस पुरानी वाचा को खत्म कर दिया, मिटा दिया, जो हमारे विषय में थी। उसकी जगह पर परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी, जो यीशु मसीह के विषय में, जो उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के विषय में है। रोमियो 7 में देखेंगे हम। मैं आशा करती हूँ कि आज आप इन वचनों से आनंद उठा रहे होंगे, और आज इन वचनों के द्वारा आप संपूर्ण छुटकारे और आजादी में चलेंगे। आमेन। आज जैसे मैंने छुटकारा पाया था, जैसे मैंने आजादी पाई थी, जब मैंने इन नई वाचा के वचनों को पढ़ा था, समझा था
और आज मैं इस आशा के साथ यहाँ बैठी हूँ कि आज जितने लोग भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब आजादी और छुटकारे को पाएंगे। क्योंकि अब आप पुरानी उस वाचा के अधीन नहीं जिसे परमेश्वर ने पुराना ठहरा दिया, परमेश्वर ने मिटा दिया, परमेश्वर ने जीत ठहरा दिया, अब आप अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है। आमेन। जो यीशु के विषय में है। रोमियो 7 में क्या लिखा है? वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए हो गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा था, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लेकर आए। तो क्या लिखा है कि वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। तुम व्यवस्था नहीं मरी, व्यवस्था अभी भी जिंदा है। जो लोग उसको मानना चाहते हैं वो अभी भी मान रहे हैं उसे। लेकिन वचन कहता है कि लेकिन मेरे भाइयों, तुम मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। आगे लिखा है कि तुम दूसरे के हो जाओ। किसके हो जाओ? प्रभु यीशु मसीह के। ताकि तुम व्यवस्था के नहीं, तुम मसीह यीशु के हो जाओ। अब पूरी रीति से मसीह की दुल्हन, मसीह के हो जाओ हमेशा के लिए। वह जो मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि परमेश्वर के लिए फल लेकर आओ। तो कैसे लेकर आते हैं फल परमेश्वर के लिए? व्यवस्था के द्वारा नहीं। जब हम ये जानते हैं कि हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं और अब वो जो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, अब हम उसके हो गए हैं और अब हम व्यवस्था के साथ नहीं ब्याहे गए, अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। अब हम व्यवस्था के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम बहुत फल फलते अपने जीवन में। हम सब अपने जीवन में बहुत फल फलना चाहते हैं और बहुत फल फलने के लिए हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हम बने रहते हैं। आमेन। रोमियो का 6:14, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। तब तुम पर पाप प्रभु नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में तुम पाप के प्रति वो मसल्स को खो दोगे, शक्तिहीन हो जाओगे, पाप को बल नहीं मिलेगा, पाप तुम्हारे जीवन में उत्तेजित नहीं होगा, पाप तुम्हारे जीवन में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। जब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन है, पाप अपना बल खो देता है, पाप की सामर्थ खत्म हो जाती है आपकी जिंदगी से। पाप के पास पावर नहीं रहती आपके जीवन में हरास करने के लिए आपको। आमेन। और जब पाप के पास पावर नहीं, पाप प्रभु नहीं बना रहता आपके जीवन में, आप पाप की बंधुआई में नहीं होते, आप पाप की गुलामी में नहीं होते, तो शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। तो यीशु आए ताकि हमें पाप की बंधुआई से हमेशा के लिए। आगे लिखा है रोमियो 7:6 में, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, किसके बंधन में हम थे? व्यवस्था के बंधन में हम थे। व्यवस्था के बंधन में मतलब उसकी गुलामी में थे, उसके गुलाम बने हुए थे, उसकी बंधुआई में हम थे। जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, हम अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, लेख की पुरानी जो पट्टियों पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आमेन। वरन हम आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं, क्योंकि अब हम पुराने नियम की पुरानी वाचा, जो व्यवस्था की वाचा थी, हम उसके अधीन नहीं है। अब हम नए नियम की नई वाचा, जो अनुग्रह की वाचा, हम उसके अधीन है। आमेन। इसलिए अब पुरानी वाचा के द्वारा हम प्रभु के साथ संबंध नहीं रखते हैं। कोई व्यक्ति पुरानी वाचा, पुरानी व्यवस्था के द्वारा आज प्रभु के साथ अपना संबंध नहीं बना सकता, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। प्रभु के साथ उस भरपूरी में चलने के लिए, प्रभु के साथ रिश्ता बनाने के लिए, प्रभु के साथ उस रिश्ते को अपने जीवन में एंजॉय करने के लिए आपको पुरानी वाचा, जिससे यीशु आपको छुड़ाने आए थे, उस पुराने के बंधन से निकलकर आपको उस नए के साथ, जिसके साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, अब आप मसीह की दुल्हन है, अब आप उस नए के साथ ब्याहे गए हैं, जो आपसे प्यार करता है, जो आपका प्रभु है, और अब आप अनुग्रह की वाचा के अधीन है, जो यीशु की वाचा है। अब आप उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है।
क्योंकि पुरानी वाचा में जब भी कोई व्यक्ति पाप करता था उसे हर पाप के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, हर एक पाप के लिए उसको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। और साल में एक बार जो हाई प्रीस्ट होता था, जो महायाजक होता था, वो बलिदान चढ़ाता था उनके लिए कि अगर कहीं कोई चूक हो गई है, अगर कोई भूल चूक हो गई, अगर किसी पाप की कीमत नहीं चुकाई है इस व्यक्ति ने पूरे साल में, तो महायाजक साल में एक बार वो कीमत चुकाया करता था ताकि उनके पापों का जो बलिदान है वो परमेश्वर तक पहुंचे। तो ये पुराने नियम में ये जरूरी था कि एक एक उनके पाप का बलिदान परमेश्वर के पास चढ़ाया जाए। लेकिन पुराने जो बलिदान थे वो परछाई थी उसके जो एक अंतिम बलिदान परमेश्वर क्रूस पर करने जा रहे थे। पुराने जो भी बलिदान हम देखते हैं, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, जो भी हमने पुराने नियम में जितने भी बलियां देखी हैं, जो भी हमने वहां देखे हैं, वो सारे के सारे हमें एक परछाई थे उस बलिदान के जो यीशु मसीह पूरा करने वाले थे, एक अंतिम बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह अपना देने वाले थे। तो इब्रानियों 9 का 8 से 12 जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 8 से 12 तक तेज आवाज में। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, हाँ, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक केवल दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। जिनमें ऐसे भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के जो विवेक है, जो उनकी कॉन्शियस है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। जितने भी बलिदान पुराने नियम में चढ़ाए जाते थे पापों के प्रति, कोई भी व्यक्ति का विवेक जो कॉन्शियस है वो कभी भी उसके द्वारा कॉन्शियस में काम नहीं होता था। बाहरी तौर पर बलिदान चढ़ाए जाते थे लेकिन उनका विवेक अंदर उनको कचोटता ही रहता था हर समय पाप के प्रति। उनका विवेक उन्हें हर समय दोषी ठहराता रहता था। उनके विवेक में से वो दोष खत्म नहीं हुआ था, वो केवल बाहरी तौर पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। आगे, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। वो भांति भांति के खाने पीने के, पहनने के, जो भी बाहरी तौर पर वो थे, वो बाहरी तौर पर ही वो विधियां नियम सब अपनाए जाते थे जो सुधार के, जो यीशु मसीह क्रूस पर पूरा करने जा रहे थे, वो तब तक के लिए ठहराए गए थे। आगे, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, परंतु जब मसीह आने वाली बहुत अच्छी चीजों का महायाजक बनकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह बकरों और बैलों के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ, एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस सिद्ध और पवित्र तंबू से प्रवेश किया, जिसके द्वारा आपने और हमने महान छुटकारा पाया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया। तो अभी ये सब क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने? ताकि आपको और मुझे उस पुरानी व्यवस्था, जो पुरानी वाचा व्यवस्था की वाचा थी, उससे हमेशा के लिए छुड़ा ले। और जो हम पर दोष लगाती थी, पुरानी व्यवस्था, पुरानी जो मृत्यु की वाचा थी, जो हम पर दोष लगाती थी, हमें हमारे विवेक को उसके द्वारा, अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर सके। आमेन। एक मिनट आगे है 24 से 28। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में से प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद अन्याय का होना नियुक्त है,
वैसे ही मसीह 28 तक पढ़ रहे हो? वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। अब हमारे पापों के लिए और कोई दूसरा बलिदान नहीं होना। अब यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे पापों की कीमत अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए चुका दी है। और अब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे दोबारा, तो वो हमारे पापों से निपटने के लिए नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह अब जब आएंगे वो हमें अपने साथ लेके जाने के लिए आएंगे। हमारे शरीरों का उद्धार होगा, हमारे प्राणों का उद्धार हो चुका है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए बचा लिया। अब आएंगे तो जैसा लिखा है कि मनुष्य का एक बार पैदा होना और एक ही बार मरना होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे ताकि हमें इस शारीरिक तौर पर उद्धार दिला सके। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा आपको और मुझे हमेशा के लिए उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करा दिया। उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ हमें एक कर दिया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए प्रवेश कर चुके हैं, और अब कोई भी हमारे जीवन की कोई भी बात हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकती है। आमेन। फिर भी आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पुरानी वाचा, जो पुराने नियम की बातें हैं, पुरानी वाचा जो है उसी के अनुसार अभी भी जीते हैं। उनके जीवन में उनकी सोचों में अभी भी वही चलता है। अभी भी वो उन बातों को लेकर बहस करते हैं। अभी भी वो बोलते हैं नहीं, व्यवस्था अभी के लिए भी है, नहीं परमेश्वर चाहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर, जैसा मैंने अभी आपको बोला, पूरी की पूरी बाइबल आपको नहीं लिखी गई, पूरी की पूरी बाइबल आपके लिए लिखी गई है, मेरे लिए लिखी गई है, आपको नहीं लिखी गई है। तो आप एक चीज, उसमें तो शैतान की बातें भी लिखी गई हैं कि शैतान ने जो काम किए, बहुत सारी और चीजें भी लिखी गई हैं। सारी की सारी बाइबल आपको नहीं लिखी गई है, पर आपके और मेरे लिए लिखी गई है, ताकि हम बाइबल को अपने लिए हम पढ़ सके, हम समझ सके कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं हमें। हालेलुया। क्योंकि लोगों को ऐसा ही सिखाया गया है, लोगों को ऐसा ही विश्वास करना सिखाया गया है। अगर वो नहीं वो विश्वास करते, उन्हें कलीसियाओं में जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। उन्हें ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो रिबेलियस मसीही लोग हैं, और उनकी बेइज्जती की जाती है अगर वो ये सवाल करते हैं। क्योंकि जब वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद बाइबल कुछ और कहती है, लेकिन जब चर्च में वो जाते हैं तो पुलपिट से अलग ही परंपराओं के विषय में और दोष लगाने की बातें, परमेश्वर के दंड की बातें, न्याय की बातें पुलपिट से सुनाई जाती हैं। और ये बातें सुसमाचार अनुग्रह की बातें नहीं है, जो नई वाचा की बातें वो ये नहीं है, और व्यक्ति को व्याकुल करती हैं, डराती हैं। और बाइबल कहती है ये सुसमाचार है ही नहीं है जो कलीसियाओं में आज दिया जाता है। तो क्योंकि लोगों को यही सिखाया जाता है, और वो ये बोलते हैं नया जन्म पाने तक जो भी आपने पाप किए वो सारे पाप तो आपके माफ हो चुके हैं, जितने भी आपने नया जन्म पाने तक किए थे। लेकिन जिस क्षण आपका उद्धार हुआ था वहां तक माफ हुए, लेकिन उसके बाद जो आप पाप करते हैं वो सारे पापों का आपको लेखा देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप पाप करते हैं तो आपको एक एक पाप को अंगीकार करने की जरूरत है, और आपको बार बार यीशु का लहू अपने ऊपर लेने की जरूरत है जब आप पाप करेंगे। क्योंकि अगर आपने जब पाप किया, प्रभु में आ जाने के बाद गलती की आपने, तो और आपने माफी नहीं मांगी एक एक पाप की गिन गिन के, तो आप नर्क जाएंगे, आप नर्क जाएंगे। और अगर आपने अपने पापों की एक एक गिनकर माफी नहीं मांगी और आप यीशु के लहू के नीचे नहीं आए, तो आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ टूट जाएगा। परमेश्वर आपके साथ रिश्ता तोड़ देंगे, परमेश्वर का आपके साथ रिश्ता बना नहीं रहेगा। तो वो लोगों को ऐसा कह कर बोलते हैं। आप सोचिए, जब बकरों और बैलों का लहू व्यक्ति को 1 साल तक संभाल कर रख सकता था उनसे पुराने नियम की पुरानी वाचा में, तो अब यीशु का लहू बैलों और बकरों के लहू से कमजोर है, जो एक दिन के पापों को भी संभाल नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी, यीशु के लहू ने हमारे जीवन से सारे पापों को पहले ही मिटा दिया है। और मैंने ऐसे लोगों को सुना, मैंने पास्टर्स को सुना ऐसे, जो ये बोलते हैं जी जब मैं सवेरे बिस्तर से नीचे पैर रखता हूँ, मैं नीचे जमीन पे पैर नहीं लगाता तब तक जब तक मैं
जब तक मैं अपने आप को यीशु के लहू में छिपा नहीं लेता, जब तक मैं सुबह उठकर अपनी गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, जब तक मैं अपने आप को लहू में कवर नहीं कर लेता, तो अगर पास्टर्स का ये विश्वास है कि अपने आप को आपको बार बार यीशु के लहू में कवर करना है, बाइबल कहती है यीशु ने एक ही बार हमें छुटकारा दे दिया, अब आपका जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है, अब आप यीशु के लहू के नीचे हमेशा के लिए आ चुके हैं, अब आप स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर बिठाए जा चुके हैं। अब आपको बार बार अपने आप को यीशु मसीह के लहू के नीचे बोल बोल कर लाने की जरूरत नहीं है। अब आपको बार बार एक एक पाप को अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। याद कर करके नई वाचा क्या है, अभी मैंने पढ़ा, जो मैंने अभी इब्रानियों 10 में भी पढ़ा और इब्रानियों 8 में भी लिखा है कि अब मैं कभी तेरे अपराधों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, अब मैं कभी तेरे अधर्म के कामों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं हमेशा तेरे प्रति दयावंत रहूंगा। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम विश्वास से उनकी माने, हम विश्वास से उनकी माने। और जब भी हमसे गलती होती है, जब भी हम पाप करते हैं, हम अपने आप को इस नई वाचा के विषय में याद दिलाएं कि नहीं, मुझे बार बार डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को दंडित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को पहले ही माफ कर दिया है। और अब मैं उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं हूँ, अब मैं नई वाचा के अधीन हूँ। नई वाचा के अधीन परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने स्वर्ग को उसी समय पूरी तरह खोल दिया जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। तब से लेकर अभी तक आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग अब विश्वासी के ऊपर खोल दी गई है, बहाल कर दी गई है। और अब परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, तेरे अधर्म को कभी स्मरण नहीं करूंगा। और अब परमेश्वर के साथ जो ये रिश्ता है आपका, ये आपके कर्मों, आपकी कोशिशों, आपके प्रदर्शन पर कि आप कैसा कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये आप पर निर्भर नहीं करता। अब ये परमेश्वर की भलाई पर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर की प्रिय हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर आपके लिए कह रहे हैं इस नई वाचा के अधीन, क्योंकि आप पुरानी नियम की पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, अब आप व्यवस्था की वाचा के अधीन नहीं है, जो दोष लगाती थी, जो पाप को उकसाती थी, जो पाप को बल देती थी। अब आप नए नियम की नई वाचा के अधीन है, जो अनुग्रह की वाचा है, और जो पाप की प्रभुता को आपके जीवन से निकम्मा कर देती है, तोड़ देती है। शैतान को समझ में नहीं आता अब वो आपके जीवन में क्या करे। क्यों? क्योंकि अब पुराने से छूटकर, उस व्यवस्था के बंधन से छूटकर अब आप उस नए के हो गए हैं, परमेश्वर ने बनाया, जिसके द्वारा आप धार्मिकता का फल उत्पन्न करें अपने जीवन में। आमेन, आमेन। तो इसीलिए जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं, जब आप उनको सुनते हैं, अब जब आप आगे से वचन सुनेंगे कहीं पर भी, मैं भी बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए अपने जीवन में। जब मैं प्रभु में आई, मैं 10 जगह भागती हुई जाती थी, जहां मुझे मीटिंग पता लगती थी कि यहाँ कोई आया प्रचारक, वहां कोई प्रचारक आया है, मैं हर मीटिंग अटेंड करती थी और हर जगह का वचन सुनती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं सोचती थी जो भी बोल रहा है वो तो बाइबल से ही बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो तो वचन ही बोल रहा है। लेकिन जितना आप सब जगह का भोजन खाएंगे, पुराना नियम का भी, नए नियम का भी, पुरानी वाचा का, नई वाचा का, जो भी मिल रहा है, जहां से मिल रहा है आप खा रहे हैं, तो क्या होगा? मिलावट खाएंगे जब, तो बदहजमी होगी, बदहजमी होगी तो उल्टियां करेंगे, बीमार होंगे, यही उत्पन्न होगा आपके जीवन से। धार्मिकता का फल तो उत्पन्न नहीं होगा। पर जब आप गलत खाना बाजार में मिलावट वाला खाना खा के आते हैं, शुद्ध खाना नहीं होता और उसमें मिलावट होती है, जब आप मिलावट वाला खाना खा के आते हैं तो क्या होता है? घर आते हैं, बीमार होते हैं, बेचैनी होती है, बदहजमी होती है, उल्टियां करते हैं, हालत खराब होती है आपकी। और ऐसे ही जब आप पुराने नियम की पुरानी वाचा को नए नियम की नई वाचा, जो अनुग्रह की वाचा है, जब उसके साथ मिला देते हैं, और जब दोनों को मिलाते हैं, आप अपनी कलीसिया में आप प्रचार करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, क्योंकि आप पुराने व्यवस्था को आप अनुग्रह के साथ मिला नहीं सकते, नहीं मिला सकते। जब तक आप उसको मिलाते रहेंगे, पाप के बंधन से लोग नहीं छूटेंगे, व्यवस्था की बदुआई से लोग आजाद नहीं होंगे। जब तक लोग पाप से, व्यवस्था से आजाद नहीं होंगे, शैतान को भरपूर मौका मिलेगा कि वो उनकी जिंदगियों में खूब पार्टी लूटे,
उनकी जिंदगियों में वो रेड कार्पेट बिछा के उनकी जिंदगियों में लोगों की जिंदगी में काम खराब करे, और हमेशा लोग डरों में जिए, हमेशा दोष भावना में बने रहे, हमेशा उनके अंदर सजा का, न्याय का डर बना रहे। हालेलुया। तो अभी हम उस पुरानी वाचा से छुड़ाकर हम नई वाचा के अधीन लाकर रख दिए गए, और अब हम उसके अधीन नहीं है। इसीलिए हम लोगों को मिलावट प्रचार ना करें, हम लोगों को प्योर ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस, अद्भुत ग्रेस प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि हम उस अनुग्रह की वाचा के अधीन है। हम लोगों को डराए नहीं कि परमेश्वर सजा देंगे, अगर गलती हो गई, पाप हो गया तो परमेश्वर माफ नहीं करेंगे, जरूर कॉन्सिक्वेंस आएंगे, तुमने गंदे बीज बोए हैं, तुमको गंदे काटने पड़ेंगे। नहीं, पाप जब आप करते हैं पृथ्वी पर उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। जैसे आप कुछ भी गलत करते हैं उसके परिणाम, कोई अगर सिगरेट की डिब्बी पे लिखा है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, शराब की बोतल पे लिखा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, या और भी कोई दूसरी चीज है जो आपको पता है कि ये सही नहीं है, पर आप उसको अपनी जिंदगी में ज्यादती कर रहे हैं, आप उसको ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, और सीमा से बाहर आप लेना शुरू कर दें उसको, तो वो आपके लाइफ में कॉन्सिक्वेंस उसके आएंगे। अगर आप आग में जाकर हाथ डालेंगे तो आग आपको जलाएगी, तो पृथ्वी पर उसके कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर आपसे अपने जीवन को अलग नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके साथ अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वो अब आपके ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि अब आप नई वाचा के अधीन है, वो परमेश्वर पर आधारित है। हालेलुया। तो अब आपको हम पाप आज नहीं करते, क्योंकि आज हम जानते हैं हमारी नई पहचान के बारे में, नई रियलिटी के बारे में कि अब हम मसीह यीशु में कौन है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है, व्यभिचार करता है, गलत रिश्तों में चला जाता है, तो क्या होता है? शादी में प्रॉब्लम आएगी, मन की शांति चली जाएगी, है ना, गंदी बीमारियों का उनको सामना करना पड़ सकता है ना, उनके जीवन में वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं, है ना, मन के अंदर हमेशा डर और दोष भावना बनी रहती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर है, उसके परिणाम यहाँ पर भुगतने पड़ते हैं इंसान को। भुगतने का मतलब कि आपने अपने आप को उसमें डाला, उस परीक्षा में अपने आप को, और अब क्योंकि आपने खुद वो चुनाव किया, इसीलिए आपको उसके परिणाम लेने पड़ते हैं। लेकिन जब आप एक बार आपका नया जन्म हो जाता है, जब एक बार आप पवित्र आत्मा की छाप आपके अंदर लग जाती है, तो फिर आप अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। आपकी कोई गलती हो, आपका कोई पाप हो, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ये उनका वादा, वो कभी नहीं त्यागेंगे आपको। आमेन। और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हर दिन भरपूरी से एंजॉय करेंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। जब आप व्यवस्था का पालन करते हैं, ये नहीं लिखा व्यवस्था का पालन हमें मन फिराव की ओर लेकर जाता है, परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। जितना गलतियां भी आप करते हैं, और गलतियां करने के बावजूद भी आप परमेश्वर को अपने साथ खड़ा पाते हैं, आप परमेश्वर को अपने से दूर नहीं देखते हैं, परमेश्वर को हर परिस्थिति में अपने करीब देखते हैं, आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हर समय बहता हुआ देखते हैं, तो आपको ये चीज हैरान करती है कि कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है, परमेश्वर कैसे इतने अच्छे हो सकते हैं कि मेरी गलतियों के बावजूद भी वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी गलतियों के बावजूद भी वो मुझसे कभी अलग नहीं होते हैं, मेरी गलतियों के बाद भी उनकी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहती है, मेरी गलतियों के बाद भी उनके अनुग्रह की आपूर्ति मेरे जीवन में सदा बनी रहती है, उनकी आशीषें मेरे जीवन में हमेशा बनी रहती है। कैसे परमेश्वर इतने अच्छे हो सकते हैं? फिर जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के जैसे नहीं है, परमेश्वर अच्छे और प्रेमी पिता है, तो आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर से आप डर कर दूर नहीं भागते, सजा के, दोष के, न्याय के वजह से आप परमेश्वर के करीब आते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब आप अनुग्रह की नई वाचा क्या दी है। आमेन। आमेन। आज मैं वचन यही छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे निकली तो बहुत दूर निकलूंगी और समय बहुत लग जाएगा, पर आज मैं आपको इनकरेज करना, नेक्स्ट संडे भी मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी आगे, और मैं चाहती हूँ कि हम प्रभु परमेश्वर के इस वचन को जब हम विश्वास से रिसीव करते हैं, तो हम यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य का अनादर नहीं करते। अगर हम आज भी ये बोलते हैं पुराने नियम की, पुरानी व्यवस्था की वाचा आज भी मेरे लिए है, तो हम यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य का अनादर करते हैं।
हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते जो यीशु पूरा करने के लिए आए थे। यीशु आए थे हमें व्यवस्था से छुड़ाकर अपना बनाने के लिए, हमेशा के लिए। तो जब कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता कि अब मैं व्यवस्था से छुड़ा लिया गया हूँ, अब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, तो वो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य का निरादर करता है। और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया और जो स्वीकृति यीशु के द्वारा आज हमें भी प्राप्त हुई है, हम उसे अपने जीवन में रिसीव करेंगे कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में स्वीकार कर लिया है हमेशा के लिए। आमेन। और अब हमें कोई भी परमेश्वर से, उनकी उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता। आमेन, आमेन। आशा करती हूँ आज आपने बहुत आशीष पाई होगी और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर सुनने वाले, देखने वाले के लिए। पिता, इन सब पर आपका अनुग्रहकारी हाथ है। जो वचन आज इनके हृदयों में आपने अपने आत्मा के द्वारा बोया है परमेश्वर, वो वहां हमेशा बना रहेगा। और ये जितने लोगों ने भी आज वचन सुना है, इनके जीवन से धार्मिकता का फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर प्रभु अनुग्रह है। अब इनके प्रभु व्यवस्था नहीं है, अब इनके प्रभु यीशु हैं। धन्यवाद देती प्रभु, आप इस वचन की और डीपर अंडरस्टैंडिंग इन्हें दें प्रभु। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करें और ताकि ये इस रेवलेशन को, इस सच्चाई को अपने जीवन में रिसीव कर सके। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो आइए हम प्रभु भोज लेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। अब हम प्रभु के अनुग्रह के अधीन हैं। पाप हम पर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि पाप इंसान की देह को तोड़ता है, पर अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। और अब आपको और मुझे अपनी देह कभी नहीं तोड़वानी पड़ेगी, क्योंकि हम यीशु की सिद्ध और पवित्र देह में से खाते हैं। आमेन। आइए हम प्रभु की देह में से रिसीव करते हैं। और ये प्रभु का नई वाचा का, नए नियम की नई वाचा का नया लहू है जो यीशु ने क्रूस पर बहाया। और इस नई वाचा के लहू के द्वारा नई वाचा स्थापित की गई, क्योंकि मरने के बाद ही ये वाचा स्थापित होती है। और यीशु की मृत्यु के बाद ये नई वाचा, नई विल, न्यू कॉवेनेंट स्थापित की गई, नई वसीयत हमारे लिए दी गई कि अब परमेश्वर कभी हमारे अपराधों को स्मरण नहीं करेंगे और कभी हमारे अधर्म के प्रति वो हमेशा दयावंत रहेंगे और हमारे अधर्म को कभी याद नहीं करेंगे। हालेलुया। यही नई वाचा है। जब नई वाचा का लहू हम कहते हैं तो ये नई वाचा का लहू है। और जब प्रियो आप ये विश्वास करेंगे, कोई भी बीमारी के लक्षण हो आपके शरीर में, क्यों? जब आप अनुग्रह की नई वाचा पर विश्वास करते हैं तो पाप और शैतान आप पर प्रभुता नहीं करेगा। अर्थ का इसका क्या अर्थ है? कितनी मर्जी पुरानी बीमारी हो, कितने भी पुराने लक्षण क्यों ना हो, बुढ़ापा समय से पहले आ गया हो, कैसी भी कमजोरी क्यों ना हो, अब आप मृत्यु की और दोष लगाने वाली वाचा के अधीन नहीं है, अब आप अनुग्रह की वाचा के अधीन है। तो वो लक्षण वहां बने नहीं रहेंगे। इंस्टेंटली चंगाई आप अपने जीवन में अभी रिसीव करेंगे। इंस्टेंट, अभी, तुरंत, जब आप इस प्रभु भोज को इस रेवलेशन के साथ, इस प्रकाशन के साथ ग्रहण करेंगे। आमेन। आइए हम इस प्याले में से पीते हैं। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करता फिकर
मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। आमेन, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। प्रेमी पिता, इस समय हर सुनने देखने वाले को आप ब्लेस करें परमेश्वर। और पिता, इन सबको अपने समझ बुद्धि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दें। इन सब के मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर जो कार्य आपने इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिया है, प्रभु ये उसे जान सके, पहचान सके, और उस महिमा की आशा को प्रभु जो आपने इनके अंदर रखी है उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सके। परमेश्वर, इन सब के ऊपर प्रभु आप अपना प्रेमी और अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके अपनों के ऊपर भी आप अपने अनुग्रहकारी हाथ को बनाकर रखेंगे। अपनी बुद्धि और अपने फेवर में इन्हें और इनके अपनों को चलने में मदद करेंगे। परमेश्वर, हर दुष्ट के कामों से, हर अंधकार की शक्ति से आप इन्हें बचाकर रखेंगे। परमेश्वर पिता, ये इन्हें आप अपने पंखों के आड़ के नीचे, पैरों के नीचे छिपा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। ये जहां भी जाएंगे आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा रखवाली करेंगे। आपका वायदा है कि तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तो अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर, अब ये आपकी नई वाचा के अधीन है, और ये धर्मी ठहराए गए हैं इस नई वाचा के अधीन। ये प्रेम किए गए हैं, ये स्वीकार किए गए हैं, ये माफ किए गए हैं, ये शुद्ध ठहराए गए हैं, ये धर्मी ठहराए गए हैं, ये पवित्र किए गए हैं और सिद्ध ठहराए गए हैं। और आपका वायदा है कि तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा। जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध तेरे हानि के लिए बने, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सब से तू जीत जाएगी, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है, तू मेरे कारण धर्मी ठहरेगी। परमेश्वर, अब ये आपके कारण धर्मी ठहरेंगे। हाँ परमेश्वर, हमेशा हर जगह जहां भी जाएंगे, इसीलिए शैतान का कोई हथियार धर्मी के विरुद्ध सफल नहीं होगा। जो व्यक्ति ये जानता है, विश्वास करता है कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी हूँ, शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु आप इनके साथ हैं। प्रभु आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपका प्रेम इनके द्वारा जगत के कोने कोने तक महके। प्रभु जब तक ये इस धरती पर है, इनके रिश्तों में नमक आपके द्वारा बना रहेगा। प्रभु इनके परिवारों में आपकी शांति रहेगी। वचन में लिखा है, धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। और प्रभु आपने कहा, मेरे लोग निश्चय ही शांति के स्थानों में और विश्राम के स्थानों में वास करेंगे। प्रभु ये जहां भी रहेंगे वो स्थान विश्राम के स्थान होंगे। प्रभु वहां कोई घबराहट नहीं होगी, कोई बुरी खबर नहीं होगी, कोई डर या कोई भय वहां नहीं होगा। प्रभु जहां ये रहेंगे, हमारे घर विश्राम के घर है प्रभु, क्योंकि आपका वायदा है, आपका वचन कहता है। प्रभु आपकी आशीषें इनके जीवन पर है प्रभु, इसीलिए इन्हें कभी कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। और वचन कहता है, अगर इनकी आज कोई आवश्यकता है तो मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इनकी हर घटी को दूर करेगा, इनकी हर जरूरत को प्रोवाइड कराएगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, हम सब की मदद और सहायता करने के लिए पूरा समय आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन। अगर आपको आज के वचन से आपने कुछ सीखा है नया और आपने आशीष को पाया है, आपके साथ परमेश्वर ने बात की है, तो आप अपना ये वचन दूसरे लोगों के साथ भी बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिस भी मीडिया के थ्रू आपको शेयर करना हो, आप इसे शेयर कर सकते हैं, और ताकि हम लोगों तक सच्चाई को बताएं। यीशु ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी।
तो हम इस वचन को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को, जो सचमुच में आज़ाद करती है, जो सचमुच में गहरे में जाकर काम करती है और हमें परमेश्वर की भरपूरी से भरती है और हमें और कॉन्फिडेंट बनाती है, हम और हियाव के साथ हर दिन आगे बढ़ते हैं, हम हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी दोष, बिना किसी सजा के भाव से हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अच्छे और भले पिता है। और अब हम पुरानी वाचा, जो व्यवस्था की वाचा थी, उसके अंदर नहीं है, उसके अंडर में नहीं है, अब हम अनुग्रह की नई वाचा, नए नियम में उसके अधीन है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। लव यू ऑल वेरी वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और प्लीज दूसरों के साथ जरूर आप इस वचन को शेयर करें। थैंक यू।